हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हरिंदर वत्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल पर हम दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज का जो हमारा इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है नो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। नो आर्टिकल यानी कहां कहां आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं होता। हमने डेफिनेट आर्टिकल में ये पढ़ा कि कहां पर आर्टिकल द का यूज होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमने ये पढ़ा कि कहां पर ए और एन का यूज होता है। आज हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। देखिए, एग्जाम के अंदर इतना ही पार्ट ए और एन के यूजेज में से पूछा जाता है, ए एन और द के यूजेज में से, और इतना ही कई बार बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं कि कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। देखिए, कोई भी लैंग्वेज है, क्या है? लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। देखिए, ये क्या है? इंग्लिश। और किसके बारे में बता रही है ये इंग्लिश? ये लैंग्वेज के बारे में। यदि नेशनलिटी के बारे में बताता ये, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होता, लेकिन यहां पर ये लैंग्वेज के तौर पर यूज हो रहा है, तो यहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट से पहले, किसी भी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, तो वहां पर सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। थर्ड वन, गेम। कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट्स है, तो उसके नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इस गेम के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड मंथ, डेज एंड मंथ्स, किसी भी दिन का नाम हो, संडे, मंडे, तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसी भी मंथ का नाम हो, महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से फिफ्थ जो रूल है, मील्स। मील्स क्या होते हैं? जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन एक स्पेसिफिक सेंस में, जनरल सेंस में इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक, जब एक विशेष लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर की बात हो, तो वहां पर इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, आई टेक लंच, आई टेक लंच एट 2 PM। I take lunch at 2 PM. The lunch given by him
was very tasty। देखिए ये क्या है, आई टेक लंच एट 2 PM, कि मैं लंच कब लेता हूं, 2 बजे, यानी जनरल सेंस में बात की गई है। द लंच गिवन बाय हिम, जो लंच उसने हमारे को दिया, वॉज वेरी टेस्टी, वो बहुत ही टेस्टी था। तो यहां पर जो लंच है वो स्पेसिफिक है कि जो लंच यानी जो उसने होस्ट किया हमारे लिए वो क्या था, या यहां पर हम होस्ट भी कर सकते हैं, हॉस्टेड, द लंच हॉस्टेड बाय हिम, कि जिस लंच का उसने होस्ट किया हमारे लिए वो बड़ा ही टेस्टी था। तो स्पेसिफिक सेंस में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के साथ द का यूज होता है, लेकिन जनरल सेंस में इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। नेक्स्ट यदि रूल की हम बात करें, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, देखिए इसकी भी 2 कैटेगरी हैं। डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारियां। कुछ बीमारियों से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कुछ बीमारियां, जैसे फीवर, हेडेक, जैसे फीवर है, हेडेक है, ईचिंग है, कोल्ड है, कफ है, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन कैंसर, मीजल्स, मम्स, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। रिकेट्स, फ्लू, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, he is suffering from the cancer। देखिए फीवर से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहां पर क्या है, कैंसर, तो यहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। ये जो कैटेगरी है, फीवर है, हेडेक है, कोल्ड है, इचिंग है, कफ है, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन कैंसर, मिजल्स, मम्प्स, रिकेट्स और फ्लू, इन बीमारियों से पहले, इन डिजीज से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। यदि नेक्स्ट रूल की हम बात करें, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, वो नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट हो। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको केवल हम फील कर सके, ना तो देख सकते ना ही उसको टच कर सकते, ऐसा नाउन होता है, उसको क्या बोलता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। यदि इसके सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करें, द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह इज अनडाउटेबल। जो ईमानदारी है किसकी, भगत सिंह की, इज अनडाउटेबल, वो क्या है, वो
शक से दूर है, यानी उसके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते। देखिए, जब जनरल सेंस में बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन की जनरल सेंस में बात की जाए तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। यदि स्पेसिफिक सेंस में, एक विशेष परिस्थितियों में उसका यूज होगा तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ये क्या था? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। मटेरियल नाउन, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। देखिए कि जो गोल्ड होता है एक प्रीशियस, एक बहुत ही कीमती मेटल होता है, जनरल सेंस में बात की गई है। द गॉड ऑफ साउथ अफ्रीका इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। देखिए, जो ये गॉड है यानी जो मटेरियल, जो नाउन है, इसके क्या स्पेसिफिक सेंस में, यानी जनरल सेंस में ये बात नहीं की गई, एक विशेष बात उसके बारे में बताई गई है कि जो गोल्ड साउथ अफ्रीका में मिलता है उसकी क्वालिटी सुपीरियर होती है, यानी जो और गोल्ड है उससे उसको अलग किया जा रहा है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार से जनरल सेंस में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन जब भी स्पेसिफिक सेंस में उसका यूज होगा तो वहां पर आर्टिकल द का यूज उनसे पहले होगा। यदि नेक्स्ट रूल की हम बात करें, मेक, अपॉइंट, सेलेक्ट, नॉमिनेट। देखिए, मेक है, अपॉइंट है, सेलेक्ट है, नॉमिनेट है, डिक्लेयर। डिक्लेयर के बाद, यदि मेक, अपॉइंट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर के बाद कोई पोस्ट या कोई रैंक दे रखा है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देखिए, किसी भी पद से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन यदि उनसे पहले मेक, अपॉइंट, सेलेक्ट, नॉमिनेट या डिक्लेयर है तो उस कंडीशन में उनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। देखिए, ही इलेक्टेड, सॉरी, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। ये क्या है? ये कोई पोस्ट है। यदि हम दूसरे एग्जांपल की तरफ चलें, द चेयरमैन इज एन ऑनेस्ट पर्सन। देखिए, यहां पर चेयरमैन है, चेयरमैन से पहले किसका यूज हो रहा है? आर्टिकल द का यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर भी चेयरमैन ही है, लेकिन इससे पहले क्या आया है? इनमें से कोई ना कोई वर्ड आया है। जब इनमें से कोई ना कोई वर्ड किसी भी पद से पहले आएगा तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इससे नेक्स्ट रूल की हम बात करें, स्कूल। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, मार्केट। स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, मार्केट, टेम्पल, मॉस्क, मॉस्क, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, प्रिजन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, मार्केट, टेम्पल, मॉस्क, लाइब्रेरी, प्रिजन, यदि इनसे पहले या हम गार्डन, पार्क, यदि जब इन वर्ड्स का यूज होता है और वहां पर जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इनका यूज एक प्राइमरी फंक्शन के लिए हो रहा है, तो वहां पर आर्टिकल का यूज इनके साथ नहीं होगा। यदि इनका यूज करके सेकेंडरी पर्पस बताया गया है, सेकेंडरी पर्पस के लिए इनका यूज हुआ है, तो वहां पर इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे स्कूल, स्कूल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? पढ़ने का होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली, माई फादर goes to the school to meet the principal। देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। यहां पर स्कूल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, ये प्राइमरी फंक्शन को बता रहा है। मैं स्कूल किस लिए जा रहा हूं? पढ़ने के लिए। माई फादर गोज टू द स्कूल, यहां पर स्कूल से पहले किसका यूज हुआ है? आर्टिकल द का यूज हुआ है। और मेरे फादर पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, वो प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी जो फंक्शन होता है, पर्पज होता है, उसके लिए नहीं जा रहे, बल्कि सेकेंडरी जो पर्पज होता है उसके लिए जा रहे हैं। और जो सेकेंडरी जो पर्पज है, उसका सेकेंडरी पर्पज क्या है? वो प्रिंसिपल से बात करने के लिए, प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे हैं। यानी जो प्राइमरी जो पर्पज है वो यहां पर नहीं है, तो जिसके कारण यहां पर स्कूल से पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, आई गो टू मार्केट, यानी मार्केट से पहले मैं आर्टिकल का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं क्या करने के लिए, मार्केट में मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं? वेजिटेबल, यानी वो उसका प्राइमरी पर्पज होता है। आई गो टू द मार्केट टू मीट माई अंकल, मैं अपने अंकल से मिलने के लिए मार्केट में जा रहा हूं। ये क्या है? सेकेंडरी पर्पज है, ये प्राइमरी पर्पज नहीं है। यदि हम इससे नेक्स्ट रूल की बात करें, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे सुगर इज स्वीट, एक जनरल सेंस में बात हो रही है। यदि हम इसके स्पेसिफिक सेंस की बात करें, द sugar of UP is of superior quality। जब भी किसी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन का यूज जनरल सेंस में होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यदि स्पेसिफिक सेंस में उसका यूज होगा तो वहां पर आर्टिकल द का यूज उनके साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुगर इज स्वीट, ये एक जनरल सेंस में बात की गई, सुगर से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं है। द सुगर ऑफ यूपी, यानी ये क्या है? स्पेसिफिक, यानी जो यूपी से जो शुगर आती है उसकी विशेषता बताई गई है, इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो जिसके कारण यहां पर शुगर से पहले, क्योंकि शुगर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। यदि हम इससे नेक्स्ट हम रूल की बात करें,
यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले नो या एनी का यूज होगा, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले नो और एनी आ जाए तो वहां पर उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो पेन। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज होता है? ए और एम का होता है। लेकिन जब इससे पहले नो आ जाता है तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सी हैज नॉट एनी बुक। देखिए क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले एनी का यूज हुआ तो यहां पर इसके साथ, इस नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यदि हम नेक्स्ट रूल की बात करें, कोई भी विलेज है, कोई सिटी है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, कंट्री है, मैन, वोमेन, लाइफ, डेथ, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता। डेथ इज लेवलर, डेथ इज लेवलर, यहां पर इनसे पहले आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं होगा। यदि हम नेक्स्ट रूल की बात करें, बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास was a good poet. Kalidas was the Shakespeare of India. देखिए यहां पर जो कालिदास है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। यहां पर भी जो कालिदास है एक प्रॉपर नाउन है, यहां पर इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ। लेकिन शेक्सपियर ये भी क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है और यहां इससे पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। देखिए, कालिदास की तुलना किसके साथ की गई है? इसकी क्वालिटीज के साथ की गई है। तो यहां पर जब इससे इन दोनों की तुलना की गई तो ये किसके तौर पर काम कर रहा है? कॉमन नाउन के तौर पर यहां पर काम कर रहा है, जिसके कारण शेक्सपियर से पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। तो इस प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा आज का ये टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपको इसमें कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। थैंक यू, बाय।